वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका जीवन गुलाब की फूलों की तरह हमेशा खिलता रहे, ऐसा परमपिता परमात्मा से हम कामना करते हैं। लवली स्टूडेंट, आप यह बार बार सुनते होंगे कि गुलाब के फूल का इतना नाम क्यों होता है? इसलिए नाम होता है कि यह कांटों में खिला हुआ है। किस में खिला हुआ है? कांटों में। कांटों में खिल करके अपने को सुगंध बिखरने का यह समर्थ रखते हैं। और जिधर यह खिला हुआ रहता है तो रास्ते से आदमी जैसे ही गुजरता है तो एक टक जरूर उनको देखता है। किसको? गुलाब को। उसी तरह लवली स्टूडेंट, अगर आप गरीब हैं, आपके माता पिता गरीब हैं, तो आप कांटों की तरह हैं। आप किसके तरह हैं? कांटों की तरह हैं। आपको बहुत सारे असुविधा है, आपको बहुत सारे कमी है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उस कमी को कमी मत देखिए। जिस तरह से गुलाब कांटों में रह करके खिलते हैं, उसी तरह आप भी गरीबी में रह करके, अमीर तो हो ही जाता है, लेकिन गरीबी में रह करके खिलने का समर्थ पैदा कीजिए, तभी आप गुलाब की तरह खुशबू बिखेर पाइएगा। लवली स्टूडेंट, हम कहेंगे अरे जो मुस्कुरा रहा है, उसने दर्द को पाला होगा। अरे जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इसका इंसान चमक नहीं सकती यारो। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकती यारो। जो जलेगा उसी दिशा में उजाला होगा। लवली स्टूडेंट कहता है, सभी आदमी, सभी गार्जियन अपने बेटा और बेटियों पर आस लगा करके बैठेंगे कुछ दिनों की बात। वह अगर 7, 8, 9, 10, 11 में है, जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक वह आस को दबाए हुए हैं। आस है, और जैसे ही आप वह ग्रेजुएट होता है, बीए कर लेता है या कुछ लेता है, तब कहता है कि हमारा बेटा को कैसे नौकरी लगेगा। हमारा बेटा का नहीं, अरे फलवा का बेटा जानते हो, निकाल दिया बिहार पुलिस का, वर्दी भी लग गया है। देखो फलवा का बेटा बड़ा तेज था, ले लिया है। देखिए फलवा का बेटा बड़ा तेज था, ले लिया। फिर कोई कंपटीशन जा कर के निकाल लिया कि इधर नौकरी लग गया दूसरे लड़का। अरे जानते हो लड़का जो था ना, उस चीज़ में हो गया उनका। अब देखो कि नज़र वहाँ पड़ रहा है कि उनका हो गया, फिर उनका आ गया। हमारा बेटा प्रयास नहीं कर रहा है, हमारा भी बेटा प्रयास करता है ना तो ज़रूर नौकरी लेता है। देखो किस तरह से बात करता है। वो बेचारा को आस लगा है अब अपने बेटा और बेटी पर। आस लगाए किसके पर? अपने बेटा और बेटी पर। वो आस लगाए हुए हैं कि हमारा बेटा कर रहा है। लेकिन आपके बेटा अगर उस स्थान पर आता है तो आने से पहले आपको 5 साल पहले सोचना होगा कि कैसे उस स्थान पर आएगा, और इसके लिए बेटा के पीछे लगना होगा। आप कभी बेटा से प्यार नहीं करते हैं और न ही बेटी से प्यार करते हैं। अगर बेटा से प्यार करते हैं तो उनको समय बात करने के लिए आप मौका नहीं देते। बेटी से प्यार करते तो निश्चित तौर पर सवेरे उनको जगाते पढ़ने के लिए और शाम को बैठाते। आप प्यार ही नहीं करते हैं। आप तो सोचते हैं मन में कि हमारा बेटा बूढ़ जाए, तब तो उसको पढ़ने के लिए नहीं बैठाते हैं। अगर आपको बेटा और बेटी से प्यार है तो टाइम पर उनको पढ़ने के लिए बैठाते, उनका वाच करते कि तुम कितना पढ़ रहा है, क्योंकि उस समय तो आपको नौकरी चाहिए। नौकरी कैसे बेटा का लगेगा, बेटी का कैसे लगेगा? बेटा और बेटी का नौकरी चाहिए तो 5 साल पहले क्या करना होगा?
है? 5 साल पहले उनके पीछे लगना होगा, 8 साल पहले पीछे लगना होगा, और रोज देखते 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 तब कहिएगा कि हमारा भी बेटा निकालेगा। आपने उस समय देखे नहीं और उस समय कहते हमारा बेटा क्या गया। अरे आपका बेटा कौन चीज है? अरे वाह, आपका बेटा कैसे निकाल सकता है? आपके बेटा के पीछे आप कहाँ लगे हैं? आप अपने पीछे घूम रहे हैं, आप मस्ती में घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कभी दारू पी रहे हैं, कभी ताड़ी पी रहे हैं, और कभी सिगरेट घुमा रहे हैं। बेटा को तो एक बार नज़र नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है, अब मेरा बेटी कितना क्या कर रही है। तो वाच करके देखो कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। अगर प्यार है तो, अगर प्यार नहीं है तो छोड़िए भाई। आप भी आस नहीं कीजिएगा कि फलवा का लग गया हमारा नहीं लगेगा, हमारा बेटा का क्या होगा। अरे आपका बेटा किया फलवा तो 8 साल पहले से लगा हुआ था कि नूनू इस ढंग का चलना, इस ढंग का हो जाएगा, और धीरे धीरे लगले रहा, अंत में हो गया। तो तुम भी अपना आस अपने भाई, कोई किसी का छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है, किसी का बहन है, सब अपने में लग करके कैसे उस स्थान पर पहुँचेगा ये दिमाग लगा के आगे भागिए। और चलिए हम आपकी ज़िंदगी को ठीक उसी तरह सोचते जाते हैं कि वह समय जल्द ही आए जिस समय का मुझे इंतजार है, कि कहना न पड़े कि फलना का लग गया हमारा बेटा का नहीं लगा। तो वह कहते कहते आप डिवीज़न दिखा सकते हैं, कहते कहते आप रिजल्ट दिखा सकते हैं कि पापा देखिए हम ये चीज़ ला चुके हैं और हम कर लेंगे, ऐसा हम सुनना चाहते हैं। और ऐसा पापा को क्या बताइए कि आप अपना ज़िंदगी को स्वयं संवारने का प्रयास कीजिए, दूसरे का फेर में नहीं रहिए। क्या दूसरे कोई नहीं देगा, देखने के लिए एक दिन आपको आएगा और आप उस लायक नहीं रहिएगा, आप रिजेक्ट होइएगा। आप याद रखिए इस बात को। इसलिए ज़िंदगी लंबा है, हमेशा खुशी रहना होगा, तो ये दिमाग लगा के चलना होगा, और उस स्थान में बुड़बक की तरह नहीं, दिमाग लगा के चलो, समय बर्बाद नहीं करो। अब बिना पूछे उस टाइम पर बैठ करके फ़ोटो भेज दो अगला को, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं। आपके क्लास कितना है बोलो? क्लास 134। और किस क्लास है? 7 क्लास। 7 क्लास। कितना क्लास है? 7 क्लास है। दिल्ली बोर्ड एवं बिहार बोर्ड दोनों को मिला करके बनाया गया है। लवली स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन आपके सामने छूटेगा नहीं, वह सारा चीज़ हम बताएंगे। अगर आप उसको 2 बार कम से कम रट लीजिए, 2 बार, एक बार अभी पढ़ लीजिए, एक बार अपने से पढ़ लीजिए, एक बार मने मन पढ़ के देख लीजिए कि है क्या चीज़, 3 बार उसको देख लीजिए। आपका पूजा जिस तरह से भगवान का पूजा होता है एक टाइम में, उस तरह से आपका पूजा होगा, आपके पास भीड़ होगा। मेरे बात पर आप विश्वास रख करके चलिए, ज़िंदगी में कठिन से कठिन समस्या हल करिएगा। ये घातांक है। क्या है? घातांक। घातांक, जरा सा गौर से सुनिए। घात अंक, घातांक, एक्सपोनेंट, क्या अंग्रेजी? एक्सपोनेंट। वहाँ देखो क्या है? हाथ अस्थिर रखना, दिमाग यहाँ पर रखना है। बोलो मतलब घातांक, वही पावर, वह संख्या यह दर्शाती है कि किसी आधार संख्या, नीचे वाले को कहते हैं बेस, नीचे वाले को क्या कहते हैं? बेस। बेस नंबर को स्वयं से कितना बार गुना n किया गया है, पावर भी कहा जाता है। इसे ए से सूचित किया करते हैं, जहाँ ए आधार है और पावर कौन सी है? n। ए पर पावर n, इसी को घातांक कहते हैं, पावर को कहते हैं घातांक। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है एक्सपोनेंट। बोलो एक्सपोनेंट इज पावर। एक्सपोनेंट इज पावर। एक्सपोनेंट वो पावर है, वही घात है जो किसी भी अंक के ऊपर में रहता है, किसी भी अंक के ऊपर में रहता है, उसी का नाम होता है घात। पढ़े हैं ना? पावर पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं। क्यूब स्क्वायर वही है पावर, वही है घात। कोई दिक्कत नहीं। और जिस पर रहता है उसको बेस कहते हैं।
जिस पर रहता है, उसको बेस कहते हैं। जैसे ए पर पावर कितना, एन। एन है यहाँ घातांक, ए है आधार। पार्टी कितना, 2। जो जिस पर चढ़ा हुआ रहता है, जिस पर वो आधारित रहता है, उसको बेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो रहता है, कौन रहता है, एन, पावर है, तो पावर को घातांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टी 2, आधार और घात, आधार पावर, आधार पावर। बोलो, आधार पावर। आधार क्या है, ए। पावर क्या है, बोलो, आधार क्या है, 5। पावर क्या है, आधार क्या है, पावर क्या है, तो एक्सपोनेंट क्या है इसमें, बेस क्या है, कोई दिक्कत, नहीं। पार्टी 2, आधार उसको जिस पर पावर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऊपर वाले को पावर कहते हैं, ऊपर वाला को एक्सपोनेंट कहते हैं, ऊपर वाला को घातांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर यह देखो ध्यान से, अगर गुणों में आधार सेम रहे, गुणों में आधार सेम रहे, तो पावर जुट जाता है। पावर क्या आता है, हाँ, इफ बेस इज सेम देन पावर इज एड, देन पावर इज एड। अगर आधार समान हो तो गुणों में पावरों का जोड़ रहता है। अगर आधार समान हो गुना होता है, तो गुना में पावरों का समान जोड़ होता है। जोड़ होता है। अगर आधार समान हो तो गुणों में पावरों का, जोड़ होता है। ठीक है। आधार किनको कहता है, जो नीचे में रहता है। और पावर किनको कहता है, जो ऊपर में रहता ऊपर में है। रहता है। तुमको गोदी ले लेता है, ठीक है, इधर या हम तो मोटा उम्र देंगे, गोदी कैसे लेंगे, जैसे ले लिए गोदी, तो गोदी लेके तो हम कुछ हो जाएंगे, आधार बे तुम कुछ हो जाएगा, हाँ, पावर तुमको यहाँ ले लिए तो तुम कौन हो जाएगा, पावर हम कौन हो जाएंगे, आधार बेस हम गिर जाएंगे तो तुम, गिर जाएंगे। तब तो तुम उसी पर निर्भर है। आधार पर जो निर्भर रहता है उनको बेस कहते हैं, उसको पावर कहते हैं। वही निचल का घसका तो ऊपर को घसका, ठीक है। तो ये बेस जिस पर जाकर के चढ़ल रहता है वह होता है कि यहाँ नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाला को एक्सपोनेंट का क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। खूब अच्छा से रखो, कुछ नहीं, ऐसे इतिहास की तरह पढ़ो, कोई दिक्कत। लेकिन आप देखो नियम क्या है, पावर की तरफ चलोगे तो दो गो चीज पूरा रट लो। अगर आधार सेम है तो पावर जोड़, पावर जुटता है, बोलो, हाँ, आधार सेम रहे तो पावर, देखो गुना रहे, गुना की बात है, किसका बात है, हाँ, तो यह देखो आधार क्या है, सेम है, आधार क्या है, सेम है, फिर आधार बोलो, तो दोनों आधार सेम है। आधार सेम हो तो, अगर इफ आधार सेम, अगर आधार सेम हो तो पावर जुटता है, बोलो 5 बार। बहुत बड़ा चीज है ये, आधार सेम है तो पावर को जोड़ देते, ये दोनों ए के बदले में क्या को पावर क्या क्या है, तो एम प्लस एन दोनों जोड़ दो, ठीक है। यह देखना, गौर से देखना, आधार कितना है, आधार कितना है, दोनों के बदले में कौन सी हुआ, आए पावर को जोड़ो 4 और 6, 4 6 10, 3 पर पावर 10। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान देना, 2 पर पावर 8 और गुना 2 पर पावर 3 तो बराबर कितना होगा, 2 पर पावर 11, दोनों 2 के बदले में 2 चाहे 10 हो गए, 8 प्लस कितना करोगे 3, 2 पर पावर 11, कोई दिक्कत नहीं। गुना में पावरों का जोड़ होता है तब, जबकि आधार सेम सेम रहा। सेम रहे।
कंडीशन बोलते हैं एकदम खोल करके। भयंकर बात है जो कि आपके 10 और इंटर तक ये बात है। अगर बेस इज सेम देन पावर इज एडिंग, जोड़ होता है एड। बेस को सेम कर दो तो आधार को जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन भाग रहे तब अगर आधार सेम है तो भाग में पावरों का घटाव होता है। बोलो, अगर हाँ, भाग में रहे सेम रहे तो पावरों का घटा होता है। याद रखो कि पावर अगर घटांक की बात करते हैं कि आधार अगर सेम रहे तो पावरों का घटा होता है। बोल, आधार आधार सेम रहे तो पावरों का घटा होता है। आधार सेम, बोलो, हाँ कहा आइए। तो गुना में आप देखते हैं कि पावरों का जोड़ होता है। जोड़ दिए पावरों को, दोनों आधार के बदले में एक गो आधार, 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो कत्तो रहे ना आधार, वो सबके बदले में एक लिखेगा और उसको पावर को कुंज कर देगा, जोड़ देगा। लेकिन आप चलते हैं भाग की तरफ। किधर चलते हैं? यहाँ देखो, भाग मतलब बटीम होता है। तो ये पर पावर करता है, ये पर पावर करता है। तो दोनों के बदले में कौन चाहिए? ए। ऊपर में क्या है? तब घटाव करो, ये नीचे का आ जाएगा तो यहाँ घट जाए। घटाव में भाग में पावरों का घटाव होता है। ये दोनों के बदले में एगो ए जाएगा, ये एम तो रहबे करेगा, ये नीचल का पार्टी यहाँ माइनस में हो जाएगा। सूत्र समझा? अब जैसे देखो 5 पर पावर कितना है? आप 5 पर पावर कितना है? तो 5, दोनों 5 के बदले में क्या गो 5 लिखे? हाँ, तो इधर का पहले लिख दो 9, इधर का कितना है? यहाँ कस में हो जाएगा। पावरे में घटेगा ऊपर में जा करके, तो 9 में 3 घटा कितना हुआ? 6। 5 पर पावर 6। कोई दिक्कत नहीं। तो भाग में पावरों का घटाव होता है। बोलो, पावरों का घटाव होता है। 2 चीज सीखोगे जिंदगी बदल जाएगा। हमने बोले कि बड़ा बड़ा क्या हुआ? बड़ा बड़ा अगर मान लिया जाए कि तुम सवाल तय करोगे तो ये जानोगे कि गुणों में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा होता है। कृष्ण कुमार बता करके दिखाओ कि भाग है, मान लिया जाए कि 3 पर पावर 6 है और भाग 3 पर पावर 2 है, तो बराबर क्या होगा? 3 पर पावर 3 यहाँ पहले कैसे लिखाएगा? 6 - 2 रहने दो। 3 पर पावर 6 में हो गया 4, यही आंसर हो गया। 3 को क्या बार गुना करेगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9 9 तिया 27 27 तिया कितना? 81 आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से देखते हैं गुना में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा होता है। आगे भागते हैं। आपका नजर यहाँ पर रहे लवली स्टूडेंट, ये देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर बराबर के दोनों तरफ का आधार बराबर हो, ये बहुत सुंदर सब क्वेश्चन हल करने में आपको साबित होगा। अगर बराबर के दोनों तरफ का आधार दोनों तरफ का आधार, बराबर के दोनों तरफ का आधार हम देखेंगे बराबर हो तो आधार को छोड़कर पावर को कौन सी करते हैं? बराबर किया। इफ बेस इज सेम देन पावर इज इक्वल। तो यहाँ देखो 7x + 5 है ना, और 2x + 20, तो इसमें पावर कितना है? इसमें पावर कितना है? तो दोनों कंडीशन होगा। अगर आधार सेम है, आधार अगर सेम है तो आधार को छोड़ करके पावर को बराबर करो, ठीक है। अगर पावर बराबर है तो पावर को छोड़ करके, हाँ, तो ये दोनों को छोड़ दो, आइए आधार को बराबर करो। 7x + कितना? 5 और 2x + 20। ये जोड़ में तो उधर जाएगा क्या? घटा में। अब 5 के पास ही जोड़ में था माइनस में, 5 15 बराबर कटा के करता है, वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो नियम, गुना में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा होता है, आगे बता ही दिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अब देखो एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर, जरा सा गौर से देखो कि 3 पर पावर 3x प्लस, यहाँ देखें बना के दिखाओ 15, जल्दी से कौन जवाब देता है? 3 पर पावर 2x प्लस 20, x बराबर 8, जल्दी। 3 पर पावर, कोई कलमे उल्टाने में बहुत समय लगा था। x बराबर 25 प्लस 5 हल करके दिखाओ, हल करके, पावर 3 पर पावर 5x प्लस 35। हल करके निकाला, कोई दिखाओ हल करके। x बराबर 5, और कोई? ये तो खैर लखवा परसेंट है, इसके जाने दो, लिखने में लेट कर देता। देखो यहाँ ध्यान दो, दोनों का बेस देखो कितना है, सेम है। यहाँ बेस है ना सेम। तो वहाँ लिखे थे कि अगर बराबर के दोनों तरफ का आधार बराबर हो तो आधार को छोड़कर, आधार छोड़ दो, 3 को क्या कर दोगे? छोड़ दो। तो पावर को कौन सी करना है? बराबर करना। तो पावर कौन सी है बोलो? 3x प्लस 15। अब बराबर इधर का पावर करो, बराबर 2x प्लस 20। अब हल करो। 3x के पास कौन आएगा? ये 2x 3x घटा 2x, इधर 20 है, इधर ही करना 20 घटा 20 घटा 15। 2x में 1x, x बचेगा 20 में 15, 5। सीखा? हाँ। बोलो क्या नहीं सीखा? इफ बेस इज सेम तो देन पावर इज सेम। हाँ। If base is same, base is same, then power is equal। हम अगर आधार दोनों समान है तो आधार को छोड़ के भगा दो उधर, हाँ। छोड़ दो उसको, और पावर को बराबर कर दो, बराबर करके हल करके वैल्यू निकाल दो। क्या दिक्कत है? हैं? तुम बताओ 3 पर पावर कौन पहले बताएगा? एकदम शॉर्ट में 3x बराबर 3 पर पावर 6, x बराबर 8। 2 x बराबर 2। x बराबर 2। क्यों? इन तीनों को तो क्या कर दोगे? सेम है। उसको छोड़ दो। छोड़ दो, तब क्या करेगा? अब x बराबर 6। ये x बराबर 6/3। 3 दूना 6। इसको छोड़ दो, पावर को बराबर कर दो, कोई दिक्कत? x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ख्याल रखना कि आधार सेम रहे तब पावर को बराबर करोगे, या पावर सेम रहे तो पावर छोड़ दो, आधार को बराबर कर दो। बस 2 को नियम रखो। गुणों में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा होता है। चलते हैं सूत्र की तरफ। आपका नज़र यहाँ पर रहे, आप कितना गौर से देख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। लवली स्टूडेंट, क्लास उतना जनरल नहीं है, आप इंजीनियरिंग और मेडिकल को आप फेस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग को फेस करने की इसमें समर्थ है। ध्यान दो, दोनों a पर पावर m a पर पावर n, तो दोनों a के बदले में एगो a, और गुना है तो पावरों का क्या होता है? जोड़ होता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, a पर पावर m भाग a पर पावर n, तो दोनों a के बदले में a, तो m माइनस n। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, a पर पावर m गुना n, अगर इस तरह से है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, इन्हें कि यहाँ जोड़ होगा। देखो a पर पावर m गुना n, a पर पावर अगर ऊपर में कोनो पावर है फिर घेर करके कोनो पावर है तो वो दोनों आपस में गुना होगा, वहाँ जोड़ नहीं करना, वहाँ गुना करके फिर उसी उधर एबे करेगी, ए पर एबे करेगी। यहाँ देखो, ए पर पावर m गुना n, यानी कि एगो पावर यहाँ है और उस पर भी पावर यहाँ है, तो दोनों पावर गुणम होगा। अगर 3 है यहाँ 2 है तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6। जोड़ नहीं होगा। हाँ 3 दूनी 6। 5 होगा, 5 कब जब जोड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दोनों गुना हो रहा है। गुना हो रहा है। ये तब होगा जब पावर आधार 1 गो रहे तब। आधार 1 रहे, यहाँ है ना आधार 1 गो, IC पर पावर 2 गो है, तो दोनों पावर ऊपर में कौन सी होगा? जुड़ जाएगा। गुना हो जाएगा। लेकिन आधार अगर दोनों का अलग अलग है
तो गुना में पावरों का जुड़ जाएगा। बोलो जोर से। जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि बेस उधर अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है ना, यहाँ देखो। हाँ बेस सेम है। हाँ सेम है, बेस है, बेस सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और भाग में देखो क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। लेकिन इसमें बेस एक गो है, पावर पावर दो है। तो यहाँ गुना होगा, एम गुना पावर है, पावर गुना हो जाएगा। ठीक है ना? गुना होगा। उस समय आपका कम आएगा, ये नहीं कि उस समय हम समझवे नहीं किए। जरा सा ध्यान दो, हमने क्या बोले कि ये 10 क्लास इंटर क्लास तक भी जाएगा, इसलिए आपको छोटा सा ये नहीं कहिएगा कि उस समय ये चीज़ आप बताए नहीं थे, कैसे आप आगे भाग रहे हैं। चलिए, हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए आपको जड़ ठोस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए आपका। तो इस तरह से देखिए कि अगर एक पर पावर 2 रहे तो वो आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है ना? अब फिर देखिए, अगर बेस इज डिफरेंट, इफ बेस इज डिफरेंट, अगर बेस डिफरेंट है, अगर आधार अलग अलग है, हाँ तो दोनों पार्टी रहेगा। यहाँ ए गुना बी है, दोनों को गुना कर दो। हाँ। लेकिन पावर इज सेम, पावर सेम तो दोनों को गुना करके पावर ए बनेगा। क्या समझा? कि अगर आधार दोनों अलग अलग है तो दोनों आपस में क्या हो जाता है? गुना। लेकिन पावर दोनों का सेम रहना चाहिए। ये देखिए पावर आ गया। आधार देखिए, ये इस पर आएगा, ये ब्रेन आपको लगाना होगा, इस पर सवाल रहेगा। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में गुना हो करके उस पर पावर जितना है उतना बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? एक और सूत्र है जो आप गौर से देखिए, यहाँ 5वां नंबर, ए पर पावर n और बी पर पावर n। तो आप देख रहे हैं कि दोनों आधार अलग अलग है। जी। आप यहाँ देखें कि दोनों आधार अलग अलग का गुना देखे हैं, तो गुना देखें तो दोनों आधार आपस में कौन सी हो गया? गुना। आप पावर उस पर चढ़ गया। तो ये गुना में देखें कि आधार अलग अलग है, तो आधार को दोनों को गुना कर दो, हाँ ठीक है? और पावर ऊपर में चढ़ जाएगा। लेकिन भाग में कौन चीज देख रहे तुम? देखो यही ब्रेन है, इसी का कमाई तुम खाएगा, इसी से तुम्हारा जिंदगी सुधरेगा। देखो गौर से, कुछ नहीं है। अगर वो गुनों में रहे तो ये बात था कि दोनों गुना हो गया, अगर भाग में रहे तब बटे तो भागे ना होता है। तो ठीक है, उसको भागे में कर दो, आप पावर दोनों के बदले में को दे दो। जिस तरह से गुणों में दोनों को सटा के उस पर पावर ऑन कर दो, आप भाग में दोनों को भागे में रह दो, और दोनों को ब्रैकेट में घर के ऑन कर दो। एन मतलब एगो पावर। इसमें भी वही सिस्टम ना होगा, अगर जो पावर जो सेम नहीं रहेगा तो फिर उसी तरह गुना कर दिया। पावर सेम नहीं रहेगा तो यहाँ तो है ही है भाई। नहीं, भाग में हम बोल रहे हैं। हाँ, भाग में अगर पावर कौन सी क्या, आधार अलग अलग है। ठीक ठीक। सुनिए, आधार अलग अलग है तो दोनों रहेगा पार्टी, अब पावर बढ़ जाए वहीं एगो बैठ पावर जाएगा। एगो हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहता है कि यही भाग है, यहाँ हाँ ये दोनों पार्टी में एगो तो रहबे करेगा, लेकिन इसमें घट जाएगा ये कहता है। लेकिन इसमें कहता है कि दोनों पार्टी को रख दीजिए और उस पावर को ऊपर में दे दीजिए। आधार और पावर दोनों अलग अलग ना है इसमें भाग में, जैसे ए बटे बी है तो इसमें आपका पावर एक है, हाँ। लेकिन आधार क्या है? सेम है, नहीं डिफरेंट है। आधार डिफरेंट है हाँ। और पावर आपका सेम है। अगर जो पावर सेम नहीं रहेगा तब क्या करेगा? पावर अगर सेम नहीं रहेगा तब अलग अलग गुना हो जाएगा, हाँ वही। सूत्र नहीं लगेगा। तब सूत्र नहीं लगेगा। बेस भी अलग और पावर भी। हाँ, तब तो जैसे वो जितना बार गुना करना है उतना बार गुना करके निकाल दो, जनरली जो जानते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। हाँ है अभी दो, यहाँ देखो 6 और 7 नीचे ये, हाँ हाँ। ये देखिए, आपका ध्यान रहे, किसी भी बेस पर अगर पावर कितना देते हैं, 0 उसका वैल्यू क्या है? 1। हाँ, लेकिन याद रखना कि ए बराबर 0 नहीं रहे। 0 पर पावर 0 नहीं दोगे। दुनिया में कोई भी अंक पर पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है।
क्या होता है? एक होता है। पहली बार हमारे दिमाग में आया जब हम मैथ पढ़ रहे थे तो हम बहुत खुश हुए कि किसी 25 पर बराबर 0 बराबर 0 एक 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 होगा क्यों क्योंकि वहाँ साफ साफ नियम में दिया है कि कोई अंक पर पावर रहे तो उसका आंसर एक ही ए है। बराबर जहाँ 25 रहे हाँ? तो ए बराबर 25 रहेगा हाँ। तो क्या आएगा उसका पावर 0 रहेगा तो एक ही आएगा कुछ आएगा तो उसका एक ही आएगा। किसी पर पावर अगर 0 दे तो मान कितना होगा? एक तो ऐसा वहाँ आएगा। ऐसा तुम सवाल बनाएगा। जब तुम सवाल बनाएगा तो एक के बदले में कुछ दे करके उस पर पावर 0 दे करके वहाँ आधार बराबर करना होगा। ऐसा भी समय आएगा तुमको। तो कि एक का मतलब है किसी अंक पर पावर 0 कोई दिक्कत? आएगा तो एक ही आएगा। देखिए -1 सम संख्या रहे तो हमेशा पॉजिटिव होगा और विषम संख्या रहे तो क्या होगा? नेगेटिव माइनस रहेगा। नेगेटिव अभी आगे बताए थे ना रे। यस सर किसी पर पावर अगर सम रहे तो पॉजिटिव आएगा, किसी पर पावर विषम दे तो नेगेटिव आएगा। वो तो आगे क्लास में भी बताए थे, नहीं बताए थे? अब चलो आगे भागो। महत्वपूर्ण प्रश्न घातांक पर आधारित है। आप जरा से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 3125 को घातांक संकेतन में बदलें। यह आपके प्रश्नावली में है। तो इसको क्या करना है? इसका लॉसो निकाल लेना है। तो लॉसो निकालते हैं। इसको कितना आता है? 5 5 5 5 5 के गो 5 5 गो 5 तो 5 पर पावर कितना? 5 तो यही घातांक के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? घातांक के रूप में यानी पावर के रूप में ला दो। हाँ किस रूप में ला दो? पावर के रूप तो में किसी अंक को पावर के रूप में लाने के लिए उसका गुणनखंड निकालते हैं। 8 को अगर घातांक के रूप में लाएंगे तो पहले इसको तोड़ो। 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूना 4 चार 2 गुना 2 गुना 2 2 पर पावर 3 2 पर पावर कितना? 3 घातांक कितना हुआ? 3 समझ में आ गया? हाँ। कोई अंक को घातांक के रूप में लाओगे तो लघुत्तम तोड़ दोगे और उस पर पावर दे दोगे। तोड़ दोगे के गो आया ये? 3 गो तो 2 पर पावर कितना देगा? 3 उसी रूप में लाना ही घातांक कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 2 में कौन बड़ी संख्या है? 2 पर पावर कितना है? 6 और 2 पर पावर कितना है? 6 पर पावर 2 है 6 पर पावर। तो कहता है इसमें कौन बड़ा है? तो निकाल दो 2 पर पावर 6 को 2 गो के गो? 6 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो के गो 6 गो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 कितना आया? 64 आप 6 पर पावर कितना है? 6 पर बोलो तेजी से। 2 है तो 6 गुना 6 36 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 64 बड़ा है इसलिए 2 पर पावर 6 बड़ा है। 2 पर पावर 3 से 2 से पावर 2 से कोई दिक्कत? नहीं उसको हल करके देख लोगे तब कह दोगे 2 पर पावर 6 बड़ा है 6 पर पावर 2 से। आज जिधर बड़ा होता है उधर 2 को पैर दिया जाता है। पहले से समझाए हैं, इसने हिचिर पिचिर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो गौर से। 10,976 के घातों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में 10,976 है। इसका गुणनखंड तोड़ोगे ना, दूसरे तोड़ते तोड़ते आओगे तो इतना आएगा। देखो तोड़ोगे ना तो इतना आएगा। तो यहाँ 2 गो के गो आया? 1 2 3 का तोड़ने के लिए जानते हैं लघुत्तम समावर्तक? हाँ पहले किससे खिलाया जाता है? 2 से हाँ वही लोसो मोसो हम क्लास चलाए थे। हाँ। लोसो बड़ा से बड़ा तोड़ने के लिए सीखो। ये ऐसा नहीं कि भगवान के घर से आएगा। बड़ा बड़ा लोसो तोड़ने के लिए इसको तोड़ोगे तो इतना आएगा। अब देखोगे 1 2 3 4 5 2 के गो है? 5 गो 5 गो 1 2 3 7 के गो है? 7 सात गो तो यही गुणनखंड के रूप में है। घात भी है और गुना भी है। याद है? हाँ गुणनखंड के रूप में भी है और पावर भी है। पावर के रूप में ठीक है? हैं? अब चलो 4 नंबर क्वेश्चन। 25 पर पावर कितना है?
25 में पावर तीन को 3 की 5 घात में नहीं, 25 पर 3 है 25 पर पावर बोलो 25 पर पावर 3, ये 25 पर पावर घात 3 25 को पावर घात 3 5 के घात में व्यक्त करना है। तो 25 पर पावर 3 है, इसको 5 के घात में व्यक्त करना है। तो 25 को लिख सकता है 5 का स्क्वायर। हाँ ध्यान देना, 25 को क्या लिख सकता है 5 का स्क्वायर और उस पर पावर क्या है 3 तो उधर तुम पढ़ा था कि कोई अंक पर पावर m गुना n रहे तो ये दोनों गुना हो जाता है, एम गुना हो जाता है होता है ना। हाँ। तो 5 रहबे करेगा, 3 दूनी छो बोलो क्या दिक्कत है 5 पर पावर 6 ये 5 पर पावर 6 यानी 5 के घात में आ गया। कोई दिक्कत नहीं 5 पर पावर 6 क्या किया कि 25 को तोड़ दिया 5 का पंची 2 5 स्क्वायर। स्क्वायर तेजी से बोलो 5 का स्क्वायर इस पर पावर क्या था 3 घात 5 रहने दो, 3 दूनी पंची हो जाएगी। 6 अभी बताए थे सूत्र, ये पर पावर m गुना है तो ये रहबे करेगा और दोनों क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा अभी बताए थे कि आगे काम आएगा। जरा सा गौर से सुनो, कुछ नहीं है, देखो गौर से हल करें। देखो आपका नज़र यहाँ पर रहे, कुछ नहीं है, हम सूत्र पर बैठा करके आपको सवाल बनाए हैं। देखो हम अपने मन से a पर पावर n, a पर पावर m गुना n, a पर पावर बोलो a पर पावर n, सूत्र क्या आता है ए जुट जाता है ना। दोनों 3 दोनों 3 के बदले में एगो 3 पावर को जोड़ो 2 प्लस 2, अगर 3 यहाँ रहे मान लिया जाए कितना हुआ 2 पर पावर 2 पर पावर 2 घात 5, 3 2 5 होगा ना, 3 दूनी 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 होगा और 3 को कितना बार गुना करना, 5 बारी जितना आएगा उतना आंसर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ये आ जाएगा। लेकिन अगर 3 रहेगा तो 3 को क्या बार गुना करेगा 5 बार 5 गुना बारी करेगा। गुना करेगा जितना आएगा उसी का लिख देना। कितना आएगा 5 का 5, 5 25 25 25 पंचे 125 125 पंचे कितना? 725 625 625 गुना फिर 5 करो 625 3 5 बार गुना करेंगे सर, हाँ 3 को 5 बार गुना। हाँ 3 को करोगे। यहाँ पर पावर कितना 3 बोलो 3 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 तिया 3 दिया 9 3 तिया 9 9 नंबर 9 में 81 गुना करता है 81 दिया 3 8 24 243 243 ये कितना आएगा 243 243 कोई दिक्कत नहीं आओ यहाँ देखो, यहाँ 2 पर पावर कितना 4 पर पावर कितना है 4 पर पावर 8 बोलो फिर 4 पर पावर 4 पर पावर 5 तो ये भाग है, हाँ दोनों के बदले में कुछ जाएगा 4। भाग में पावरों का क्या होता है घटा है घटाव होता है, तो 8 में घट जाएगा कितना 5 4 पर पावर 3 होगा 4 पर पावर 4 को के बार गुना करेगा 3 बारी में कितना आएगा 64 तो ये देखो सूत्र, अगर भाग रहे तो गुणों में पावरों का घटाव होता है। जी। फिर देखो यहाँ सूत्र a पर पावर m गुना n, तो ये दोनों आपस में गुना होता है। यहाँ देखो 5 पर पावर 2 और गुना 3 तो 3 दूनी 5 पर पावर 6 गुना करोगे 5 को 6 बार तो 15,665 आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ चलो चौथा नंबर, यहाँ देखना 4 पर पावर 3 5 पर पावर 3, ये जात है कि बेजात है आधार सेम है कि अलग अलग है तो बोले थे अलग है तो दोनों पार्टी को अलग कर दो, दोनों को लिख दो गुना, और सेम अगर पावर है तो ऊपर में एगो सेम देना। 4 5 20 पर पावर कितना तो 3, अगर इसको गुना करोगे तो इतना आएगा। कोई दिक्कत नहीं याद रखना 7 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, तो इससे आधार यहाँ देखो आधार दोनों अलग अलग था तो दोनों आपस में क्या हो गया गुना हो गया।
गुना होता है, हाँ। व्युत्थान है, मल्टीपल होता है। गुना होता है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों बेस अलग अलग है, हाँ। तो दोनों बेस अलग है, तो वहाँ बताए थे कि ए बटे बी तो पावर एन, पावर तो है। ए बटे बी रहबे करेगा, 7/4 रहबे करेगा, दोनों पावर के बदले में एक पावर यहाँ बैठ जाएगा। हाँ। तो 7 49 400 के 16 कोई दिक्कत बोलो। नहीं 329 पर पावर 0 2 होगा ना? है क्यों? क्योंकि सूत्र नियम ही होता है कि अगर जो कोई भी क्या बताता जीरो है पावर नियम? रहे तो जीरो एक पावर। किसी भी अंक पर पावर 0 रहे, तो एक आता है। जीरो को छोड़ के हाँ। अंक एक आता 0 तो है, वही ना? ठीक है, अगर कृष्ण पर पावर 0 है क्या होगा? एक 1। हाँ, -1 पर पावर 35 क्या होगा? -1 होगा कि +1? -1 क्यों? 35 क्या है? क्योंकि विषम संख्या है, जो 2 से भाग नहीं भाग नहीं लगता है। लगे। अगर विषम रहे तो माइनस आएगा, अगर इस जगह 34 रहता तो कितना आता है? प्लस हाँ, प्लस एक। क्या होता है? प्लस एक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सम संख्या आ जाता है। वेरी गुड, पकड़ने के लिए सीखा, उसी जगह कम हो जाएगा। जो पकड़ने के लिए सीखा, इस जगह पावर अगर सम है तो प्लस में आएगा, पावर विषम है तो माइनस में आएगा। जी। -25 दे दे, प्लस -1 पर 25 कितना वैल्यू आएगा? एक पर 25 माइनस हाँ, एक। तुम बताओ। -1 पर पावर 19, -1 हाँ, तुम बताओ। -1 पर पावर 2, 2 तो +1 क्या सम संख्या है? फटाक डिफाइन करोगे, ऊपर में पावर सम है इसलिए वैल्यू आपका प्लस आएगा, अगर विषम है तो वैल्यू माइनस लेकिन ख्याल रहे यहाँ रहना चाहिए माइनस, सब अंक पर नहीं होगा। प्लस हो जाएगा फिर प्लस तो पल से आएगा, सम रहे विषम रहे, उससे हमको मतलब कल नहीं। से हो जाएगा। माइनस का खेल है खाली, ठीक है ना? हाँ है देखिए, इफ बेस इज सेम, ये बेस इससे लुक एट द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट, इफ बेस इज है, इधर देख, इफ बेस इज सेम तो पावर इज पावर इज सेम, सेम इफ बेस इज सेम देन पावर इज सेम, तो आधार को छोड़ दो, पावर क्या है? 9x + 3 बराबर कितना दोगे? 2, या 21 दिया है तो मान लिया 21 दो, ठीक है ना? ये कैसे किया? दोनों पट्टी का आधार को क्या कर दिया? हटा हटा के अति किया है आपको। साफ साफ बोले हैं कि अगर दोनों पट्टी का आधार समान हो तो आधार को छोड़ दो, हाँ। और पावर को क्या कर दो? बराबर कर दो। 9x + 3 बराबर कितना है? 21 कर दो, और हल करके 9x बराबर 21 में 3 गया, 18, x बराबर कितना? 2 निकल जाएगा ना? हाँ। बेस इज सेम, इफ बेस इज, इफ मतलब अगर होता है, हाँ। बेस इज सेम देन पावर इज सेम, आधार को छोड़ दो, पावर को बराबर कर दो। यहाँ देखो, इस तरह का अगर रहे, यहाँ देखना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो यहाँ खेल देख रहे हो, रुको, ये रहने दो पार्टनर को, ये पर पावर कितना? ये किस में है? तो भाग में तो दोनों के बदले में क्या होगा? अब 5 में कितना घटेगा? क्यों घटेगा? तो भाग में पावरों का घटा होता है, और जो बटे में रहता है तो भाग है, ये है जो बटे में तो कौन सी है? भाग है। तो ये अब देखिए, ए पर पावर 8 पहले था, ए पर पावर 5 में 3 गया, कितना? 2। अब ये देखो, ये दोनों आधार सेम है, अब गुणों है ना, तो गुणों में पावरों का क्या होता है? तो दोनों ए के बदले में ए, दोनों ए के बदले में कौन सी? ए, 8 2 10 कोई दिक्कत? नहीं। देखो छठा नंबर, जरा गौर से, इतना को 10 के घात में
प्रयोग से विस्तारित करिए। देखिए विस्तार करने के लिए आप पचमा छठा में सीखे थे, हाँ। ठीक है ना, चौथा हाँ। क्लास में। तो 4 दे करके के गो अंक, 1 2 3 4। कृष्ण कुमार आप जानते थे विस्तार करने के लिए। हाँ, दिया। 7 देके 3 अंक। बोलते जाओ। ये 4 हाँ, रहने दो, ये इसके गुनो 1 कर दो। हाँ। आके वो 1 2 2 3 4 10 पर 4 का। 4, ठीक है ना। किसी भी अंक में 1 गुना रहबे करता है। हाँ। 7 2 10 पर पावर के 10 पे पावर 3 घात। 4 2 10 4 2 10 पर पावर 2 घात। बोलते जाओ। 5 10 पर पावर 1 घात। हाँ निकाला पूरा जाता है। यही हो गया, 10 के घात में हो गया विस्तारित। देखिए 10 है ना, हाँ। 10 है ना, 10 है ना, 10 है ना। तो 10 में विस्तारित हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। आप देखिए, यहाँ देखिए गौर से। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख को मानक रूप में लिखे। पहले वहाँ विस्तारित रूप में था, यहाँ अब कौन जी कर रहा है? मानक ये देखिए मानक रूप में लिखने के लिए ध्यान दीजिए। तो ये 242 है, 10 पर पावर के को 0, 0। ऐसे कर सकते हैं ना, है? अब 4 को 0। अब इसमें तो मानक रूप में बदलोगे तो 1000 से गुना कर दो, 1000 से देखना जरा गौर से। ये अपने मन से किए था तो पार्टी यही है ना। 10 पर पावर कितना? 4। आई पार्टी तो 242 सही है। गौर से देखो 242 सही है। आई 0 के बदले में 10 पर पावर कितना? 4 को 0। और 10 पर का स्क्वायर से गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। हम बोले थे कि वहाँ किसी भी अंक में उतने अंक से गुणा कर सकते हैं, उतने अंक से भाग दे सकते हैं। ध्यान दो, गौर से देखो। यह 10 पर पावर 2 ही दर्शाता है के को 0, 2 को 0। तो 2 को 0 तो रहने दो इसको। 4 2 कता हुआ? 4 2 6। ये दोनों 10 के बदले में एक 10 उतर सकता है। हाँ। क्या कि दोनों का आधार अगर सेम हो तो एक ही रहेगा और गुणों में पावरों का क्या होगा? जोड़ होगा ना। हाँ। अब देखिए इसके नीचे कितना है? 10 पर पावर 2 0 है ना। हाँ। अब जो है कि अब यहाँ एक पॉइंट अगर इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा देगा ये 10 को, 2 को 0 को, तो कितना होगा? तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, हाँ। यही ना? हाँ। कि 1 अंक के बाद होगा पॉइंट? 2 अंक के बाद ना, 2 ये कटेगा तो 2 अंक। नहीं 2 अंक है, 2 को 0 ना हटेगा। 2 अंक के बाद होगा 0, है ना? तो गया 42 पर 2 अंक आ गया। 42 को कटेगा उसी। इस जगह नहीं इस नहीं, बीच वाला। बीच में ये हाँ 2 बार लिखा गया। नहीं हाँ ये तो कट ही जाएगा। तो ये अच्छा लेकिन तो- अगर ये कटेगा तो पॉइंट तो 2 अंक के बाद आना चाहिए ना। हाँ, तो 2 अंक के बाद तो आइए दिया। लेकिन यहाँ 1 के अंक के बाद होता है। ये 2 को 0 कटेगा तो आप पॉइंट इधर न भागे। गुनाह के बाद ऐसे देखा जाता है ना। कैसे? ओ अच्छा ओ ठीक ये 2 को कटेगा तो इधर से देखो। हाँ। ऐसे देखो। वो मिस्टेक हो रहा था। ये मानक रूप में, ये आपका हुआ मानक रूप में। मानक रूप। यानी 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाने के लिए सीखा। हाँ। क्या? पॉइंट बैठाने। 1 अंक के बाद पॉइंट से बैठाने का नियम है कि 1000 से 10 से 100 से ऊपर गुना करो, 100 से नीचे भाग दो। यही नहीं किया रे, दिमाग क्या लिखा है? अपने मन से किए। ये तो है ही है पार्टनर। 242 गुना 10 पर पावर 4 वही है। लेकिन आप इसमें क्या किए? 10 पर स्क्वायर आप बटे 10 कर सकता है न रे। किसी भी अंक को ऊपर में गुना और उसी संख्या से बात। नीचे का भाग अब तुम क्या किया है इसमें? क्या किया? दिमाग क्या लगाए? देखो ध्यान से कि ये 1 के जात है। 10 पर पावर कितना? 4 है। 10 पर पावर 2।
तो दोनों के बदले में एगो 10 आएगा। हाँ अब गुना में पावरों का पंची होता है, जोड़ होता है। यहाँ नीचे में 10 स्क्वायर का मतलब कितना है? 100। तो इधर से अंक गिनो, दूगो 1 2 के बाद पॉइंट दे दो। हाँ। तो 2 पर पावर 4 2 और गुना 10 पर पावर कितना? 6। यही मानक रूप में हुआ। कोई दिक्कत? ये आपके सवाल में है, क्लास में है। मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यही नियम है। समझ में आ गया? अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप जरा सा गौर से देखिए। कुछ नहीं है, 35 पर पावर कितना? 3 बोलते जाओ। 10 से पावर 4 का पावर 3 बटे 25 पर 25 के पावर 4। हाँ देखो 35 पावर 3 ये दर्शाता है कि 35 को के बार गुना करें? 1 2 3। 10 पर पावर 4 दर्शाता है 10 को 4 बार गुना करें। के बार? 1 2 3 4। 14 पर पावर 3 दर्शाता है 25 पर स्क्वायर के गो? बोलते जाओ। 7 दो का बारी। 4 बारी। 2 पर पावर देखो 25 25 65 25 65 देखना 7 25 देखना इतना देख लिया है। अब फिर देखना, रुको 7 ये अब देखना 7 दूनी 14 7 दूनी 14। ठीक है। और एक साथ है कहाँ और उसी के बगल के आगे में 1 7 से 35 कट गया। फिर ये 7 वही। 7 बचे नहीं वो 7 दूनी 14 ये कटेगा ना। हाँ। तो अब ऊपर में बचा क्या? 7 7 5 और फिर ये 2 से कटा दो। 2 2 पंचे 10 2 पंचे 10 कटेगा ना। हाँ, फिर 2 कटेगा। पंचे 10 कटेगा। और इधर का 2 2 कट जाए। हाँ हाँ, तो उस तरह से ही आपका देख रहे हैं कि 7 गुना 7 5 10 10 बचेगा नीचे में 2 2 2 पंचे 10 2 पंचे 10 7 गुना 7 5 5 5 गुना करोगे इतना आएगा। कोई दिक्कत? तो ये सब आपका कटाने का प्रक्रिया आप अपना कॉपी पर निकाल करके अपना कटाइए। हो सकता है यहाँ मिस्टेक भी हो, लेकिन आप अपने कॉपी पर जो नियम है उस नियम के तहत आप इनको करिए। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।